थे। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में टिकटों को लेकर जो पहली लिस्ट आई है उसको लेकर विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। देवली उनियारा में हुआ, सांचौर में हुआ, तिजारा में हो रहा है। सांसद का दिया कुमारी के टिकट को लेकर इन 41 में से एक सीट थी जो बीजेपी ने जीत रखी। 40 सीटें हारी हुई थी। जो जीती हुई सीट थी उस पर जीते हुए व्यक्ति को, जो 3 बार से जीते, नरपत सिंह राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद, पूर्व उपराष्ट्रपति के दामाद, कई बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति के दामाद, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा व्यक्तित्व के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी को दिया गया। प्राइज, जैसे ब्यूरोक्रेसी में प्राइज पोस्टिंग होती है ना, प्राइज अलॉटमेंट है ये सीट का मेरी दृष्टि में। इस पर नरपत सिंह राजवी ने एक बयान दिया था और बड़ा मीडिया में हाईलाइट हुआ। आज नरपत सिंह राजवी से अरुण सिंह ने मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से मुलाकात की नरपत सिंह राजवी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बयान क्या था कि मुगलों के साथ मिलकर के, मुगलों के आगे घुटने टेक करके महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने वाले परिवार पर भाजपा मेहरबान क्यों है, ये बड़ा प्रश्न उठाया था। ये प्रश्न 5 साल पहले नहीं उठा था, जब दिया कुमारी राजसमंद से चुनाव लड़ी थी, जिस राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में हल्दी घाटी आती है, जिसका युद्ध फेमस है अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना का, और जिस युद्ध में दिया कुमारी के पूर्वज राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे। तब ये सवाल नहीं उठा जब उसी सीट के लोगों ने जिताकर भेज दिया, सांसद बना के भेज दिया दिया कुमारी को, बड़ा मन रखते हुए। आज नरपत सिंह राजवी ने कल जो सवाल उठाया और मुगलों के साथ मिलकर के महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले परिवार के प्रति बीजेपी मेहरबान क्यों है, इस सवाल की मीडिया में वायरल होने के बाद अरुण सिंह ने आज नरपत सिंह राजवी से बात की। आधा घंटे ज़्यादा लंबी बातचीत हुई। इसके बाद नरपत सिंह राजवी ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, ये गलत है, तोड़ मोड़ के रखा गया है। लेकिन इसके बाद एक दैनिक अखबार के सोशल मीडिया हैंडल पर ज़बरदस्त तरीके से बयान चल रहा है, और जिस चैनल ने वो दिखाया उस चैनल ने भी दावा किया कि उनके पास बयान की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें नरपत सिंह राजवी ने ये किया था। अब वो चैनल और अखबार वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जो बात कह रहे हैं वो जाने। फिलहाल सुनते हैं क्या कहा नरपत सिंह राजवी ने विद्याधर नगर सीट को टिकट बंटवारे को लेके अब, और क्या कहा दिया कुमारी ने अपने को टिकट मिलने के बाद नरपत सिंह राजवी के विरोध को देखते हुए। सुनते हैं। हमने तो देखा वहां पे कितनी एक्टिविटी थी। सुमेधानंद जी थे, जरूर खूब लगे उसमें अभिमन्यु लगा, और मैं उसमें भी उसमें समय दिया। बाकी एक डोम बनाने के अलावा पार्टी का उसमें योगदान कितना था वो जनता भी जानती है। हमारा श्रेय सिर्फ इतना ही था कि भैरव सिंह जी साहब ने सारा जीवन इस पार्टी के लिए दिया है, और जिस गरीब को गणेश मानकर वो चले हैं, उन नीति को लेकर ये पार्टी चल रही है। इसलिए ये इसको और सहयोग करना चाहिए। जिन्होंने मुगलों से के आगे घुटने टेक कर महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को कब्जे करने के लिए जिन्होंने जी जान लगाई और पीढ़ियां खपा दी, और फिर भी वो हिंदुआ राष्ट्र मेवाड़ ऐसे ही रहा, महाराणा प्रताप उनके कब्जे में नहीं आए, ऐसे देश विरोधी या समाज विरोधी लोग वो भी यहाँ पे राजपूत सीट समझ कर दिया है। तो करना ही है। बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, जनता के बीच रहना। इतना मान सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों का, इतना स्नेह मिलता है लोगों से। बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनका मैं कोई भी काम कर सकूं, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है ना किसी और को खुशी देने के बाद, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जो भी उन्होंने कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ, और भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप पधारें, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट दें। चलिए, सुन लिया आपने। नरपत सिंह राजवी ने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी ने भैरव सिंह शेखावत की जन्मशती समारोह मनाने के लिए डोम बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। और ये भी जो जिसका वो कह रहे हैं कि मैंने अब ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा, लेकिन आपको ने सुना कि
महाराणा प्रताप के युद्ध को लेकर अकबर की सेना के साथ कौन था और उस परिवार के साथ भाजपा क्यों मेहरबान है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। इस पर दिया गुमाई ने कह दिया मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर मैं सम्मान करती हूँ परिवार का, भैरव सिंह जी का। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता समान रहे हैं। चलिए, राजनीति में ये सब चलता है। अब चलते हैं पड़ोस की सीट पर, झोटवाड़ा सीट पर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने टिकट दिया है, सांसद है जयपुर ग्रामीण के। झोटवाड़ा की सीट जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है, इसलिए वो उसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं जो विधानसभा क्षेत्र उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है। एक बात थी, परंतु यहाँ पर भाजपा में तो जिनका टिकट कटा है उनकी तरफ से विरोध है, लेकिन कांग्रेस में भारी हलचल मच गई है। वहाँ पर लालचंद कटारिया वहाँ से अभी इस वक्त एमएलए हैं और मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं राजस्थान के। उनके खेमे में ये हो रहा है कि क्या लालचंद कटारिया को अब भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए या सीट चेंज करनी चाहिए, क्योंकि लालचंद कटारिया पहले भी चर्चा में थे फुलेरा से लड़ेंगे या आमेर से लड़ेंगे। आमेर से सतीश पूनिया के सामने लड़ेंगे या फुलेरा जाके लड़ेंगे। वो जाट डोमिनेटेड सीटें हैं दोनों। अब ये बात चल पड़ी है कि लालचंद कटारिया क्या शिफ्ट होंगे और कांग्रेस राज्यवर्धन सिंह का मुकाबला करने के लिए किसी मूल ओबीसी पार्टी के प्रतिनिधि को चुनाव मैदान में उतारेगी, या ये सवाल भी हवा में तैर रहा है कि भाजपा छोड़कर कोई व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करेगा, नामी व्यक्ति जिसे टिकट मिलने की उम्मीद थी, और कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार देगी और लालचंद कटारिया को शिफ्ट करेंगी। चलिए, बस जाते जाते आपको ये बताना चाहते हैं कि सांचौर में पथराव हुआ है। देवजी भाई पटेल सांसद, इनको टिकट मिला है, उनकी कार पर मुकदमा दर्ज हुआ है 10 लोगों के खिलाफ और कार के शीशे टूटे हैं। वहाँ भी भारी विरोध चल रहा है देवजी भाई पटेल को एमएलए का टिकट देने का। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।